नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्ज्वल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में हम चित्रकला टॉपिक पढ़ रहे थे और चित्रकला के अंदर हमने दो स्कूल कंप्लीट कर लिया था, मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ी स्कूल। आज हम तीसरी स्कूल को पढ़ने वाले हैं और वो कौन सी है? ढूंढाड़ी स्कूल। तो जुड़िएगा बगैर कोई औपचारिकता के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उस स्कूल का नाम है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल। ये जो ढूंढाड़ स्कूल कह दो, ढूंढाड़ चित्रकला शैली कह दो, एक ही बात है। इसकी हम चर्चा करते हैं। ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल। तो इसी ढूंढाड़ स्कूल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। और ढूंढाड़ स्कूल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हो जाएगी हमारे आमेर चित्रकला शैली। आमेर चित्रकला शैली। आमेर चित्रकला शैली। ये जो आमेर चित्रकला शैली है, बात करते हैं इसकी, तो अपने तो सेम ही पैटर्न रहता है, आपको पता होगा। वही शुरुआत, स्वर्णकाल और जो भी चीजें हैं तो उनको देखने का प्रयास करते हैं। इस आमेर चित्रकला शैली की शुरुआत शुरुआत तो ये जो आमेर चित्रकला शैली है, इसकी शुरुआत किसके टाइम हुई? तो आप जानते हो, एक राजा था जिसका नाम था मानसिंह कछावा। ये जो मानसिंह कछावा है, इन्हें अकबर ने, आपको पता होगा, 7,000 का मनसब दिया था और फरजंद की उपाधि दी थी। तो मानसिंह कछावा के टाइम आमेर चित्रकला शैली की क्या होती है? शुरुआत। इसके बाद में हम देख लेते हैं आमेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल। कौन सा ऐसा राजा है जिसका शासनकाल आमेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाएगा? तो वो हो जाएंगे मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह का जो शासनकाल है वो आमेर चित्रकला शैली का क्या कहलाएगा? स्वर्ण काल। इसके अलावा बात करें तो ये जो आमेर चित्रकला शैली है, शुरुआत हो गया। और इसका देख लेते हैं हम अन्य नाम। आमेर चित्रकला शैली को और क्या कहते हैं तो देखने का प्रयास करें। आमेर चित्रकला शैली का अन्य नाम, बाकी में हमने अन्य नाम कम ही देखे। आमेर चित्रकला शैली का अन्य नाम क्या है तो आप बता सकते हो। आमेर का जो नाम था पहले, क्या नाम था? मोजमाबाद। तो आप बताओगे इसी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? मोजमाबाद चित्रकला शैली। मोजमाबाद चित्रकला शैली। चित्रकला शैली। भले ही इसको पहले भी आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते हो। आमेर चित्रकला शैली का अन्य नाम क्या है? मोजमाबाद चित्रकला शैली। इसकी शुरुआत मानसिंह कछावा के टाइम, स्वर्ण काल मिर्जा राजा जय सिंह का काल कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए, ये जो आमेर चित्रकला शैली है, इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए? चित्रकार, तो जो चित्रकार हैं वो कौन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए जो चित्रकार हैं, एक तो है पुष्पदत्त। पुष्पदत्त, जैसे संजय दत्त थे तो दत्त आप जान गए, तो ऐसे ही एक चित्रकार है जिसका नाम क्या है? पुष्पदत्त। मैं थोड़ा काट के नाम वापस लिख देता हूं, पुष्पदत्त। और कौन है पुष्पदत्त के अलावा? और है हुक्मचंद। हुक्मचंद। और कौन है? मुन्नालाल। और कौन है? बंसीधर। मुन्नालाल और बंसीधर। मुन्नालाल और बंसीधर। इस चित्रकला शैलियों में सबसे ज्यादा जो भारी पड़ने वाली अगर कोई चीज होती है तो वो नाम होते हैं। और नाम को हम इजी कर लेते हैं। देखो, आपने पुष्पा मूवी देखी होगी। उस पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो देखो, पुष्पा ने हुक्म दिया मुन्ना को बंसी बजाने का। पुष्पा ने हुक्म दिया मुन्ना को बंसी बजाने का। आमेर के अंदर पुष्पा ने हुक्म दिया मुन्ना को बंसी बजाने का। इसके अलावा और जो चित्रकार हैं वो कौन कौन है तो उनका नाम है, देखो बात कर लेते हैं और कौन कौन है। एक बंदा है जीवन। जीवन। एक है उदय। उदय। और एक है गोपाल। जीवन उदय गोपाल। जीवन उदय गोपाल। ये इस नाम के जो चित्रकार हैं वो आमेर चित्रकला शैली में चित्रकार हुए हैं। हाँ, हम जान सकते हैं एक साथ ये सारे नाम याद नहीं होते, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर प्रयास करेंगे तो याद हो जाएंगे। चित्रकार के अलावा मैं बात करूं तो आप जानते हो, ये जो आमेर चित्रकला शैली है, इसके अंदर चित्रकार के बाद में हम क्या देखते हैं? प्रमुख रंग। तो आमेर चित्रकला शैली का जो प्रमुख रंग होगा वो कैसा होगा तो आप बताओगे? आमेर चित्रकला शैली का रंग हो जाएगा प्राकृतिक रंग। प्राकृतिक रंग। आपको पता होगा, हमने जो मारवाड़ी स्कूल पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था नागौर चित्रकला शैली।
तो नागौर चित्रकला शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया, एकदम फेड फेड रंगों का प्रयोग किया। और यहाँ पे जो रंग प्रयोग किया वो कैसा रंग का प्रयोग किया, वो है प्राकृतिक रंग। अब प्राकृतिक रंग क्या होता है, तो आप बता सकते हो गेरू, हिरमिच, हिरमिच और कालूस। कालूस, ये कालूस क्या है तो आप समझ गए होंगे, जो अपने चूल्हे पे जो तुआ चढ़ा के, और जैसे कोयला होता है, कोयले को पीस के कालूस बना लेते हैं, तुआ है, तुए का कालूस निकाल लिया तो उसको ब्लैक कलर में काम में ले लेते हैं। और इसके अलावा सफेदा, सफेदा। अब सफेदा क्या होता है, तो आप जान गए होंगे, वो जो सफेद रंग होता है उसी को कहते हैं सफेदा। ये जो प्रकृति से प्राप्त जो भी चीजें हैं इनसे कलर बनाते थे, तो ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस चित्रकला शैली में हुआ है, तो वो कौन सी हो जाएगी, आमेर चित्रकला शैली, प्रमुख रंग हो गया। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे कौन से वृक्ष का प्रयोग हुआ है चित्रांकन में, किस वृक्ष को काम में लिया गया है, तो आप आराम से बता सकते हो। यहाँ पे आमेर चित्रकला शैली में जो वृक्ष है वो कौन सा हो जाएगा, पीपल या वट वृक्ष, पीपल या वट वृक्ष। पीपली कह दो या बड़ला कह दो, ये जो चित्र बने हैं वो किस में बने हैं, आमेर चित्रकला शैली में। और वृक्ष के अलावा मैं बात करूं तो अगला पेज ले लेते हैं और देखें, इसके अलावा देखने का प्रयास करें। प्रमुख चित्र आमेर चित्रकला शैली के अंदर, प्रमुख चित्र या प्रमुख चित्र से पहले हम देख लें पशु पक्षी। देखो पीछे हमने क्या क्या लिया, हमारा फिक्स पैटर्न होता है, शुरुआत, स्वर्णकाल, चित्रकार, प्रमुख रंग, वृक्ष। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे पशु पक्षी कौन से हैं, तो देखने का प्रयास करें। आमेर चित्रकला शैली के अंदर पशु पक्षी, तो पशु पक्षी में यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है क्या, घोड़ा, घोड़ा। ऐसे याद रख लो, आमेर वालों ने अपनी पीपलियों को घोड़े पे बिठा बिठा के भेजी, तो देखो घोड़ा, तो पशु पक्षी में क्या हो जाएगा, घोड़ा। इसके अलावा बात कर लें यहाँ के प्रमुख चित्र कौन से हो जाएंगे, आमेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र, तो यहाँ बता सकते हो आप प्रमुख चित्र कौन से हो जाएंगे, तो गुड़ दौड़, हाथी दौड़, गुड़ दौड़, आप समझ गए होंगे, घोड़ों की दौड़। इसके अलावा हाथी दौड़, हाथी दौड़ रहे हैं, ऐसे चित्र बने हुए वो कहाँ हैं, आमेर चित्रकला शैली के अंदर। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा कुश्ती का दंगल, कुश्ती का दंगल। तो आप समझ गए होंगे, वैसे आमिर खान की पिक्चर आई थी दंगल, तो कुश्ती का दंगल मतलब यहाँ पे कुश्ती लड़ रहे हैं पहलवान, ऐसे चित्र बने हुए, ये आमेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें आमेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रों के बाद में, यहाँ पे चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, चित्रित ग्रंथ, आमेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखने का प्रयास करें। अभी हमने देखो पशु पक्षी देख लिए, पशु पक्षी, प्रमुख चित्र और चित्रित ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा एक चित्रित ग्रंथ जिसका नाम हो जाएगा आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण। ये जो आदि पुराण नामक चित्रित ग्रंथ है ये पुष्पदत्त ने बनाया था, पुष्पदत्त। और ये आमेर चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है, इतना ही शॉर्ट में लिख दूं, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन ग्रंथ। यहाँ ग्रंथ मतलब चित्रित ग्रंथ है वो, आप समझ गए होंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा। तो देखो आदि पुराण है आमेर चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, वो बनाया किसने, पुष्पदत्त ने। इसके अलावा और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो और हो जाएगा यशोधरा। आप जानते हो ना, भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाली जो माता है जिसका नाम क्या है, यशोधरा। और इसके अलावा यहाँ पे चित्रित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, रज्मनामा, रज्मनामा। सर ये रज्मनामा क्या होता है, तो आप जानते हो जो महाभारत है उसका फारसी अनुवाद, तो रज्मनामा के कोष्टक में लिख दो महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद। तो महाभारत का जो फारसी भाषा के अंदर जो अनुवाद कर रखा है उसका नाम क्या होता है, रज्मनामा। तो यहाँ कुल मिला के इस रज्मनामा नामक चित्रित ग्रंथ में महाभारत की वो लड़ाई वाले चित्र बने हुए हैं। और यशोधरा में आप जानते हो बाल कृष्ण के कान खींचती हुई यशोदा माता, ऐसे चित्र बने हुए। तो ये आमेर चित्रकला शैली के चित्रित ग्रंथ है, आदि पुराण, यशोधरा और रज्मनामा, ये दो तीन चित्रित ग्रंथ याद रख लेना। इसके अलावा मैं बात कर लूं आमेर चित्रकला शैली की विशेषता, बस आमेर चित्रकला शैली कंप्लीट। विशेषता की बात करते ही देखो, विशेषता, इस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। इस चित्रकला शैली पर, इस चित्रकला शैली पर, चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव, सर्वाधिक मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव, सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है या दिखाई देता है, सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है, दिखाई देता है।
या राजपूताना में सबसे पहले जो मुगल प्रभाव पड़ा था वो किस चित्रकला शैली पर पड़ा था? आमेर चित्रकला शैली। देखो भाई, ढूंढाड़ स्कूल के अंदर चार मुख्य रूप से चित्रकला शैलियां, और वो चार चित्रकला शैलियां कौन सी है? तो आज, आऊं। तो देखो, आ से आमेर, जे से जयपुर, ए से अलवर, ओ से उनियारा। तो हमने ढूंढाड़ स्कूल की एक चित्रकला शैली देख ली जिसका नाम क्या है? आमेर चित्रकला शैली। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? मौजमाबाद चित्रकला शैली। आमेर चित्रकला से इस शैली की शुरुआत किसके टाइम हुई? मानसिंह कछावा के टाइम। स्वर्ण काल मिर्जा राजा जयसिंह का काल। वही मिर्जा राजा जयसिंह जिन्होंने, आपको पता होगा, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। और चित्रकार तो देखो, पुष्पा ने हुक्म दिया मुन्ना को बंसी बजाने का, पुष्पा ने हुक्म दिया मुन्ना को बंसी बजाने का। और जीवन उदय गोपाल, जीवन उदय गोपाल। प्रमुख रंग प्राकृतिक रंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस चित्रकला शैली में हुआ है? आमेर चित्रकला शैली में। और वृक्ष कौन से हो जाएंगे? पीपल और वट वृक्ष। इसके अलावा इसमें और हमने क्या देखा? पशु पक्षी में घोड़ा। और प्रमुख चित्र कौन से हैं? घोड़ों की दौड़, हाथी दौड़ और कुश्ती का दंगल। और चित्रित ग्रंथ आदि पुराण, यशोधरा और रजमनामा, ये याद रख लेना। और विशेषता, सबसे पहले मुगल प्रभाव पड़ा और सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा, वो किस पे पड़ा? आमेर चित्रकला शैली पे। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जयपुर चित्रकला शैली। तो इस ढूंढाड़ स्कूल के अंदर जो दूसरी चित्रकला शैली है उसका नाम है जयपुर चित्रकला शैली। जयपुर चित्रकला शैली, जयपुर चित्रकला शैली, जयपुर चित्रकला शैली। ये जो जयपुर चित्रकला शैली है इसकी बात करते हैं अपन, देखने का प्रयास करें। जयपुर चित्रकला शैली, इसकी शुरुआत, तो आपको पता होगा जयपुर 18 नवंबर 1727 को जयपुर को बसाया किसने था? सवाई जय सिंह ने। तो आप आराम से बता सकते हो जयपुर चित्रकला शैली की शुरुआत किसके टाइम होगी? सवाई जय सिंह के टाइम। जयपुर के राजा कौन हो जाएंगे? सवाई जय सिंह। तो शुरुआत किसके टाइम हो जाएगी? सवाई जय सिंह के टाइम। ये वही सवाई जय सिंह है जिन्होंने 18 नवंबर 1727 को क्या बसाया था? जयपुर। तो जयपुर को बसाने वाले कौन थे? सवाई जय सिंह। और 18 नवंबर 1727 को बसाया था। और वैसे हालांकि सुन ले, आमेर चित्रकला शैली ही आगे जाके जयपुर चित्रकला शैली बनी थी, क्योंकि जयपुर बसाया किसने था? सवाई जय सिंह ने। और ये वही सवाई जय सिंह है जो जयपुर के अंदर क्या बनाते हैं? सिटी पैलेस, या इसी को हम क्या कहते हैं? चंद्र महल। सिटी पैलेस या चंद्र महल। आप आराम से समझ रहे होंगे, ये सिटी पैलेस या चंद्र महल, स्थापत्य कला में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिटी पैलेस या जो चंद्र महल है, ये 7 मंजिला इमारत है। और है कहाँ? जयपुर के अंदर बनी हुई है चंद्र महल। सिटी पैलेस या चंद्र महल जयपुर में है, 7 मंजिला इमारत है। यानी कि सवाई जय सिंह ने सिटी पैलेस या चंद्र महल बनाया और जयपुर को बसाया। इसके अलावा बात करते हैं जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल। ये जो जयपुर चित्रकला शैली है इसका स्वर्ण काल किस राजा का काल है? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो आप जानते हो एक राजा है जिसका नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, वही सवाई प्रताप सिंह जो ब्रजनिधि उपनाम से कविता लिखते थे। ये खुद विद्वान थे, ये आपको पता है। ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखते थे, ब्रजनिधि उपनाम से। सवाई प्रताप सिंह वही है जिनके दरबार में 22 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसे गंधर्व 22 ही कहते हैं। और ये सवाई प्रताप सिंह वही है जिन्होंने क्या बनाया था जयपुर के अंदर? हवा महल। ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला है? 5 मंजिल। 5 मंजिला इमारत है हवा महल। और वो 5 मंजिलें कौन सी है? शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। जबकि सिटी पैलेस या चंद्र महल है, मैं इसके कोष्टक में लिख दूं, इसमें मंजिलें कितनी है? 7 मंजिल। तो ये 7 मंजिला इमारत है। और वो 7 मंजिला कौन सी है? चंद्र, सुख, रंग, छवि, शोभा, श्रीनिवास और मुकुट। वापस देखो, चंद्र, सुख, रंग, छवि, शोभा, श्रीनिवास और मुकुट। ये 7 मंजिला इमारत है सिटी पैलेस, जो किसने बनाई? सवाई जय सिंह ने। और 5 मंजिला इमारत है हवा महल, वो किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। तो देखो जयपुर के दोनों महल इंपोर्टेंट है। वैसे ही देख लो दो राजा। जयपुर चित्रकला शैली की शुरुआत हो रही है सवाई जय सिंह के टाइम, जबकि सवाई प्रताप सिंह का काल इस जयपुर चित्रकला शैली का क्या है? स्वर्ण काल। अब हम देखते हैं ये जो जयपुर चित्रकला शैली है, इसी जयपुर चित्रकला शैली के अंदर हम देख लेते हैं प्रमुख चित्रकार, जयपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार। तो इन चित्रकारों को देखने का प्रयास करते हैं। जयपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए उनकी बात करते हैं। देखो भाई, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर जो चित्रकार हुए उनमें एक बंदा है जिसका नाम है साहिब राम। साहिब राम, साहिब राम।
देखो शाहिबुद्दीन नामक जो चित्रकार था वो किसमें था, उदयपुर चित्रकला शैली में। ये है शाहिब राम। और ये शाहिब राम क्यों प्रसिद्ध है तो आपको पता होना चाहिए। ये पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ओब्लिक ओब्लिक आदमकद आदमकद चित्र बनाता था। आदमकद चित्र आपको पता होगा, ये वही शाहिब राम होगा जो आगे ईश्वरी सिंह का भित्ति चित्र बनाएगा और आदमकद भित्ति चित्र बनाएगा। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं जस्ट। तो ये शाहिब राम पोर्ट्रेट या आदमकद चित्र बनाता था। ये जयपुर चित्रकला शैली का एक चित्रकार हो गया शाहिब राम। इसके अलावा और चित्रकार कौन है तो उसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह। ये जो मोहम्मद शाह है इसने कृष्ण लीला पर चित्र बनाए हैं। तो देखो इसने कृष्ण लीला संबंधी चित्र बनाए। कृष्ण लीला संबंधित चित्र बनाने वाला जयपुर चित्रकला शैली का जो चित्रकार है उसका नाम क्या है, मोहम्मद शाह। देखो भाई इस्लाम धर्म को मानने वाला है, भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र बना रहा है कृष्ण लीला के, तो साहिब राम मोहम्मद शाह। इसके अलावा और बात करते हैं और यहाँ चित्रकार कौन है तो एक चित्रकार है जिसका नाम है शिवदास राय। शिवदास राय। ये जो शिवदास राय है ना, इस शिवदास राय ने एक सरस सार ग्रंथ। ये जो सरस सार ग्रंथ है ये इसके अंदर चित्र बनाए हैं इसने। ये क्या है, एक पांडुलिपि है और इसके अंदर सरस सार ग्रंथ के अंदर जो चित्र बनाने वाला चित्रकार है उसका नाम क्या है, शिवदास राय। इसके अलावा मैं बात करता हूं और तो देखने का प्रयास करें और कौन है, रामजी दास। ये सरसार ग्रंथ क्या है तो समझ रहे हो ना, ब्रज भाषा में एक पांडुलिपि है, ब्रज भाषा में लिखित एक पांडुलिपि है जिसके अंदर ये शिवदास राय ने चित्र बनाए थे। तो या मैं इसके कोष्टक में लिख दूं ब्रज भाषा की पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब समझ गए आप, हाथ से लिखा गया ग्रंथ पांडुलिपि। तो वो जो ब्रज भाषा की पांडुलिपि है उसके अंदर देखो शिवदास राय ने चित्र बनाए। रामजी दास, देखो सुनो, भगवान को हम क्या कहते हैं, साहिब। कबीर संप्रदाय में ऐसे कहते हैं साहिब। तो देखो साहिब राम है ना। इस्लाम धर्म वाले सारे के सारे क्या कहते हैं ईश्वर को, मोहम्मद। तो देखो मोहम्मद शाह, भगवान शिव हैं और राम जी हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। साहिब राम, मोहम्मद शाह, शिवदास, रामजी दास, आराम से याद रह जाएगा। अब देखो इसके अलावा एक चित्रकार है जिसका नाम है लालचंद नामक चित्रकार स्पेशल है। और ये स्पेशल क्यों है तो आप समझने का प्रयास करें। इसने जानवरों की लड़ाई ये चित्र बनाए इसने, जानवरों की लड़ाई वाले चित्र, जैसे हाथियों की लड़ाई, जैसे मतलब और भी बहुत सारे जानवर हैं उनकी लड़ाई वाले जो चित्र बनाए वो किसने बनाए, लालचंद ने। तो देखो जयपुर चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार ये हैं। फिर भी जयपुर चित्रकला शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के जो चित्रकार है मैं लिखाऊंगा तो सारे के सारे, आप चिंता मत करें। देखो ये नाम तो रट लो आप, साहेब मोहम्मद शिव रामजी लालचंद। साहेब मोहम्मद शिव रामजी लालचंद, राम जी है, शंकर भगवान है, मोहम्मद है, साहिब है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ और जो गौण चित्रकार है, ये तो मुख्य चित्रकार हो गए। अब इसके अलावा देखो जो चित्रकार है मैं लिखाऊंगा पूरा ही, आप टेंशन ना लें। इसके अलावा और कौन कौन है तो देखने का प्रयास करें। और जो चित्रकार है मैं एक ही लाइन में लिखने का प्रयास करता हूँ, और है रघुनाथ। कौन है भाई, रघुनाथ। तो राम जी का ही नाम हो गया रघुनाथ अभी तक तो। इसके अलावा देखो और कौन है तो और है सीताराम। तो राम और सीता हो गए, सीताराम। देखो रघुनाथ, सीताराम, अभी तो राम जी के नाम है। फिर देखो और कौन है, और है लक्ष्मण राम। अभी तक मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है, रघुनाथ हम किसे कहते हैं, राम जी को। देखो सीताराम, लक्ष्मण राम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखने का प्रयास करो और कौन है, गोविंद और गोपाल दास। हरे गोविंद हरे गोपाल, गोविंद और गोपाल दास। तो अभी देखो भगवान से जुड़े हुए नाम आ रहे हैं सारे के सारे। वापिस देखो, रघुनाथ, सीताराम, लक्ष्मण राम। तो देखो राम जी, सीता और राम और लक्ष्मण राम। फिर कौन है, गोविंद और गोपाल दास। इसके अलावा और भी हैं, उनके नाम बताता हूं। देखो और है त्रिलोक, तीन लोक का स्वामी भगवान शंकर, त्रिलोक। और कौन है, त्रिलोक। अब ये क्या है, सांवला। आपको पता होगा शंकर भगवान सांवले कलर के थे, तो कौन हो जाएगा, सांवला। और कौन हो जाएगा, रामदीन। और कौन है, घासीराम, रामदीन, घासीराम। और कौन है, गंगा बख्श।
घासीराम और गंगा बख्श, गंगा बख्श, गंगा बख्श। ये देखो चित्रकारों के ही बहुत ज्यादा नाम पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। तिलोक सांवला, तिलोक कैसा है? सांवला। हम किसको कह रहे हैं? रामदीन को। तिलोक सांवला, रामदीन, घासीराम, गंगा बख्श। इसके अलावा और जो चित्रकार है ना, अब तुम्हें लगेगा सर सारे चित्रकार आज ही लिखाओगे क्या, लेकिन आप सिस्टम से लिख लें, लिखी हुई चीज होगी तो बार बार देखोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी। इसके अलावा जो चित्रकार है वो कौन कौन है, ये पूछे हुए चित्रकार, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो देखो एक तो कौन है? चिमना। एक कौन है? हुक्मा। चिमना, हुक्मा, चिमना, हुक्मा। जयपुर चित्रकला शैली में देखो कौन है? चिमना, हुक्मा। और कौन है? कुशाला, कुशाला, कुशाला। चिमना, हुक्मा, कुशाला। नाम पढ़ो देखो, चिमना, हुक्मा, कुशाला। चिमनी जानते हो ना? चिमनी एक आपको पता होगा बोतल होती थी, बोतल के मतलब जो ढक्कन होता था उसमें छेद करके और एक रस्सी अंदर डाल दी जाती थी, केरोसिन डाल के हम जलाते थे, चिमनी। बडेरे कहते हैं आपने, मैं तो चिमनी के चानने बढ़िया से। तो ताका किस्मत है इनका, या चिमनी के चानने बढ़िया, मैं तो लाइटा के चानने बढ़िया से, है ना। खैर जो भी हो, तो देखो चिमना, हुक्मा, कुशाला। इसके अलावा निरंजक, निरंजक, निरंजक। चिमना, हुक्मा, कुशाला, निरंजक। राम सेवक, राधा किशन, राम सेवक। और कौन है? राधा किशन, राम सेवक और राधा किशन। अब जैसे मैंने याद किए हैं उसी टाइप से तुम याद रखने का प्रयास करो, अपने आप याद रह जाएगा। देखो एन सोचो, ग्राम सेवक कौन है? राधा किशन, राम सेवक, राधा किशन। ये नाम देखो, चिमना, हुक्मा, कुशाला, निरंजक, चिमना, हुक्मा, कुशाला, निरंजक, चिमना, हुक्मा, कुशाला, निरंजक, ग्राम सेवक, राधा किशन। तो ये सारे के सारे जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार थे, सबसे ज्यादा यही चित्रकार आए हैं। तो देखो इनको बाद में याद रखना, पहले ये नाम तो जरूर याद रख लो, साहेब, मोहम्मद, शिवदास, रामजी दास, लालचंद साहेब। ये देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी सबकी विशेषता है। आपसे पूछ ले जयपुर चित्रकला शैली में पोर्ट्रेट या आदम का जो चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? साहिब राम, साहिब राम। इसके अलावा आपसे पूछ ले कृष्ण लीला संबंधित चित्र जयपुर चित्रकला शैली में किसने बनाए हैं? मोहम्मद शाह ने। इसके अलावा आपसे पूछ ले ब्रज भाषा में लिखित पांडुलिपि सरस सार, सरस सार लिखना था, सॉरी, सरस सार ग्रंथ के अंदर जो चित्र बनाए वो किसने बनाए? शिवदास राय ने। और जानवरों की लड़ाई वाले चित्र किसने बनाए हैं? लालचंद ने, है ना। जब जानवर लड़ते हैं तो आपस में खून निकल जाता है, कैसा निकलता है? लाल लाल। तो दिमाग में रख लेना, ये जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार है। प्रमुख चित्रकार के अलावा अगर बात करूं मैं, तो देखने का प्रयास करो इस जयपुर चित्रकला शैली में। तो और नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अपन, देखने का प्रयास करें। चित्रकार के बाद में आपको पता होगा हम क्या देखते हैं? प्रमुख रंग। तो अगला पेज ले लेते हैं। जयपुर चित्रकला शैली के अंदर हम देखने वाले हैं प्रमुख रंग। प्रमुख रंग आपने नोट किया होगा, सारी चित्रकला शैलियां जितनी भी पढ़ी है उनमें हमने ऐसे ही पढ़ा है। सबसे पहले शुरुआत, फिर स्वर्णकाल, फिर चित्रकार, फिर प्रमुख रंग। तो आप जानते हो ना, यहाँ जयपुर चित्रकला शैली में जो रंग होगा वो कैसा होगा? वो होगा हरा व केसरिया, हरा व केसरिया। केसरिया रंग को विशेष ध्यान रखना, जयपुर चित्रकला शैली का रंग कैसा हो जाएगा? केसरिया। तो हरा व केसरिया तो ये केसरिया रंग विशेष ध्यान देना, केसरिया रंग प्रमुख रंग हो गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे देखो प्रमुख रंग के अलावा प्रमुख वृक्ष, जयपुर चित्रकला शैली में जो वृक्ष है वो कौन सा है? प्रमुख वृक्ष। तो आप आराम से बता सकते हो जयपुर चित्रकला शैली में जो वृक्ष होगा वो कौन सा होगा? पीपल या वट वृक्ष, पीपल ओब्लिक वट वृक्ष, पीपल ओब्लिक वट वृक्ष। जो आमेर में वही जयपुर के अंदर होगा, ठीक है। आमेर में प्राकृतिक रंग है, यहाँ हरा और केसरिया रंग है। प्रमुख वृक्ष के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा हम देख लेते हैं पशु पक्षी, पशु पक्षी। तो जयपुर चित्रकला शैली में कौन से पशु पक्षी का चित्रांकन किया गया है? तो यहाँ आप बता सकते हो, एक तो घोड़ा, पशुओं में लें तो एक तो क्या बनाया है? घोड़ा। इसके अलावा देखो मोर, तो इधर देखो मोर का सर्वाधिक चित्रांकन, मोर का सर्वाधिक चित्रांकन। राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें मोर का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है? मोर का सर्वाधिक चित्रांकन, तो वो हो जाएगी जयपुर चित्रकला शैली। लेकिन सुनो, इसी को मैं ऐसे नोट में लिखने का प्रयास करता हूं। अगर पूछ ले नाचते हुए मोर का चित्रांकन, हम एक एक चीज को पढ़ेंगे जुड़ी हुई। नाचते हुए मोर का चित्रांकन, नाचते हुए मोर का चित्रांकन। तो नाचते हुए जो मोर का चित्रांकन है वो किस चित्रकला शैली में हुआ है? तो आप आराम से बता सकते हो, नाचते हुए मोर का जो चित्रांकन हुआ है वो हुआ है बूंदी शैली में, बूंदी चित्रकला शैली में। लेकिन मोर का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है वो किस में हुआ है? जयपुर चित्रकला शैली में। ये हमने कुछ पशु पक्षी देखे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जयपुर चित्रकला शैली की, तो देखने का प्रयास करें नारी चित्रण। जयपुर चित्रकला शैली में नारी चित्रण,
तो जयपुर चित्रकला शैली में लुगाइयों के चित्रण में कैसा चित्रण किया गया है, तो यहाँ पे कुल मिला के घमंडी नारी बनाई गई है ना, बहुत इतराती हुई नारी है। तो नारी चित्रण में मैं बात कर देता हूँ, रूप गर्विता नारी, रूप गर्विता नारी। आप नहीं समझे होंगे, उसको अपने रूप पे बहुत ज्यादा घमंड है, गर्व है, रूप गर्विता नारी। याद रखना वह कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें रूप गर्विता नारी बताई गई है, घमंडी नारी बताई गई है। रूप गर्विता नहीं समझे तो मैं कोष्टक में लिख देता हूँ घमंडी नारी, घमंडी नारी। अब राजधानी में रह रही है तो घमंड तो आएगा ही आएगा। आज सपोज करो तुम्हारे जयपुर के अंदर मोटी सारी कोठी हो, बिल्डिंग हो, है ना, तो घमंड तुम में भी आ जाए तो इसमें तो आएगा आएगा। तो रूप गर्विता नारी या घमंडी नारी का जो चित्रांकन हो रखा है वो किस में हो रखा है, तो आप आराम से बता सकते हो जयपुर चित्रकला शैली। बादाम सी आंखें वाली जो नारी है वो कहाँ बनी है, तो आप बता सकते हो जोधपुर चित्रकला शैली में। तो ये सब थोड़ी थोड़ी ऐसे बातें पकड़ा करें आप। और लेकिन नारी सौंदर्य के लिए जाने जाने वाली जो चित्रकला शैली है वो कौन सी है, किशनगढ़ चित्रकला शैली। अभी बात करते हैं नारी चित्रण के बाद में हम देखते हैं प्रमुख चित्र। जयपुर चित्रकला शैली के अंदर प्रमुख चित्र, तो जयपुर चित्रकला शैली में जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन से मुख्य रूप से चित्र कौन से बने हुए, तो उनकी बात करते हैं जयपुर चित्रकला शैली में। देखो आमेर चित्रकला शैली में हमने देखे थे प्रमुख चित्र, तो वहां कौन से थे, तो आपने देखे थे घुड़ दौड़, हाथी दौड़, और इसके अलावा तुमने क्या देखा था, और कुश्ती का दंगल। लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख चित्र है वो कौन से हैं, तो उसमें देखो पहला हम देख लेते हैं जानवरों की लड़ाई, जानवरों की लड़ाई। जयपुर चित्रकला शैली का ये चित्र है, जानवरों की लड़ाई। और आप जानते हो जानवरों को लड़ाने वाला कौन था वो चित्रकार, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जानवरों की लड़ाई वाला चित्रकार कौन हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा लालचंद, लालचंद। पीछे भी हमने लिखा है। तो एक चित्र हो गया जानवरों की लड़ाई। इसके अलावा देखो और कौन सा चित्र है, तो और बताओगे आप, ईश्वरी सिंह है, जयपुर के राजा है ईश्वरी सिंह। आपको पता होगा जयपुर में इन्होंने इसरलाट या सरगासूली बनाई थी, है ना, और वहीं से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। सवाई जयसिंह के बेटे हैं ईश्वरी सिंह। तो देखो ईश्वरी सिंह का आदमकद भित्ति चित्र का, आदमकद आदमी का जितना कद होता है इसे पोर्ट्रेट चित्र भी कहते हैं, आदमकद भित्ति चित्र। ईश्वरी सिंह का आदमकद भित्ति चित्र, और ये ईश्वरी सिंह का आदमकद भित्ति चित्र है, ये बना हुआ कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए जयपुर के अंदर है सिटी पैलेस या चंद्र महल, उस सिटी पैलेस के अंदर भित्ति चित्र बना हुआ है। और ये ईश्वरी सिंह का आदमकद या भित्ति चित्र बनाया किसने, तो हम लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पीछे मंदिर पढ़े थे उसमें भी हमने चर्चा की थी, साहिब की कृपा से ईश्वरी सिंह का भित्ति चित्र बन गया आदमकद भित्ति चित्र। तो कौन हो जाएगा, साहिब राम। तो उस चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साहिब राम। अभी हमने देखे है ना जयपुर चित्रकला शैली में, देखो जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन है, तो ये देखो ये लालचंद और साहिब राम, हमने नाम भी देखे हैं, आप आराम से देख सकते हो। देखो साहिब राम और कौन है, लालचंद। तो ये याद रखना, साहिब राम ने पोर्ट्रेट या आदमकद चित्र बनाया, तो ईश्वरी सिंह का बनाया। लालचंद ने देखो जानवरों की लड़ाई वाले चित्र बनाए। तो आराम से आपको दिमाग में रह रहा होगा। प्रमुख चित्रों में दो चित्र हो गए। इसके अलावा देखो और प्रमुख चित्रों में मैं बात करूं तो देखो नमाज कह दो, या आप कह सकते हो नमाज ओबलिक कुरान, कुरान पढ़ती शहजादी, नमाज या कुरान पढ़ती शहजादी, पढ़ती शहजादी। ये जो चित्र है ये जयपुर चित्रकला शैली का चित्र है। या तो नमाज पढ़ती शहजादी पूछ ले या कुरान पढ़ती शहजादी पूछ ले, तो वो किसका होगा, जयपुर चित्रकला शैली का चित्र। इसके अलावा और जयपुर चित्रकला शैली के चित्रों में बात करूं तो और क्या है, तो देखो फकीर को, एक कोई मुस्लिम फकीर है उसको अनाज डाल रही है, तो फकीर को भिक्षा देती स्त्री, फकीर को भिक्षा देती, अब अनाज देती भी पूछ सकते हैं, बात एक ही है, भिक्षा देती, भिक्षा देती नारी कह दो या स्त्री कह दो, भिक्षा देती स्त्री। फकीर है, कोई जोड़ी लेके आया है, उसको अनाज डाल रही है एक स्त्री। तो ऐसा एक चित्र किस चित्रकला शैली का है, जयपुर। जयपुर राजधानी है तो राजधानी में फकीर खूब घूमते हैं। तो देखो फकीर को भिक्षा देती स्त्री किस चित्रकला शैली का चित्र है, जयपुर चित्रकला शैली का। या नमाज या कुरान पढ़ती स्त्री पूछ ले तो, या शहजादी पूछ ले, तो वो किस चित्रकला शैली का चित्र होगा, जयपुर चित्रकला शैली का। और देखते हैं इस जयपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र। देखो चित्रकला बहुत पढ़ सकते हैं डिटेल में, लेकिन जो काम की एग्जामों की दृष्टि से वो मैं सारी चीजें लिखा दूंगा आपको। और लगभग इतना मैं कह सकता हूँ 90% जो क्वेश्चन है अपने नोट्सों में से आ जाएंगे। और एक आध कोई अपवाद रूप में कभी सवाल आ जाए तो उसका मैं कह नहीं सकता, वो तो हमेशा हर एग्जाम के अंदर 2-4 अपवाद सवाल आते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन पड़ जाएंगे, बस इतना भरोसा रखें आप। इसके अलावा मैं बात करूं और देखो चित्र में, तो देखो यूरोपियन कुर्सी पर बैठे, यूरोपियन कुर्सी पर बैठे, यूरोपियन कुर्सी पर बैठे, यूरोपियन कुर्सी पर
बैठे, यूरोपियन कुर्सी पर बैठे, बैठे हिंदू देवी देवता, बैठे हिंदू देवी देवता, हिंदू देवी देवता, देवी देवता। बस आप खुश हो, जो अंग्रेजी कुर्सियां हैं अंग्रेजों के टाइम की, और उस पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बना रखी है। तो ऐसे जो चित्र हैं वो जयपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र हैं। वापस देखो कौन से जानवरों की लड़ाई, ईश्वरी सिंह का आदमकद भित्ति चित्र, नमाज या कुरान पढ़ती शहजादी, फकीर को भिक्षा देती स्त्री, इसके अलावा यूरोपीय कुर्सी पर बैठे हिंदू देवी देवता। ये जयपुर चित्रकला शैली के क्या हो जाएंगे, प्रमुख चित्र। अब बात कर लेते हैं इस जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता। तो अगला पेज ले लेते हैं। देखो जयपुर चित्रकला शैली की हम देख लेते हैं विशेषता। तो आप देखने का प्रयास करें जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता। 3-4 जो भी विशेषता है देख लेते हैं जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता। सबसे पहले तो मैं बात करूं, इसमें व्यक्ति चित्रण को महत्व दिया गया है। इसमें व्यक्ति चित्रण को महत्व दिया गया है। इसमें व्यक्ति चित्रण को महत्व दिया गया है। 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 दिया गया है। दिया गया है। आप समझे नहीं होंगे, यानी कि राजा महाराजाओं के पर्सनल अकेले राजा महाराजाओं के चित्र बने हुए है ना। तो ये व्यक्ति चित्रण हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें देखो, इसमें इसमें स्त्रियों की वेशभूषा, स्त्रियों की वेशभूषा, की वेशभूषा, उनके जो कपड़े हैं, जो भी स्त्रियों के चित्र बने, स्त्रियों की वेशभूषा पर मुगल प्रभाव नजर आता है। प्रभाव नजर आता है। जैसे नजर आता है जैसे, अब आपको पता होगा मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं पहनती है वो क्या पहनती है, घेरदार मतलब पायजामा, है ना। इसके अलावा घेरदार घाघरा। तो ऐसी जो चीजें हैं वो यहाँ देखने को मिल सकती है। तो आप बता सकते हो घेरदार घाघरा, जैसे घेरदार घाघरा। इसके अलावा चूड़ीदार पायजामा, घेरदार घाघरा हो गया, और क्या हो जाएगा, पायजामा, है ना। और क्या हो जाएगी, पायजामा। और क्या चीज हो जाएगी, तो आप बता सकते हो छोटी ओढ़नी। छोटी ओढ़नी। आपको पता होगा हिंदू समाज के अंदर जो महिलाएं ओढ़ती है वो बड़ी ओढ़नी होती है, जबकि मुस्लिम समुदाय के अंदर जो ओढ़नी होती है वो छोटी सी केवल सर ढकने वाली चुन्नी होती है। तो ये सारी मुस्लिम औरतें जैसा पहनावा है वैसा का वैसा पहनावा जयपुर चित्रकला शैली में भी, आमेर चित्रकला शैली में भी है और जयपुर चित्रकला शैली में भी है। तो मुगल चित्रकला शैली का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो तो किसमें नजर आएगा, आमेर में, और आमेर से ही फिर जयपुर निकली तो जयपुर में भी नजर आ जाएगा। इसके अलावा और बात करें इसकी विशेषता की तो देखने का प्रयास करें जयपुर चित्रकला शैली में। इसमें पुरुषों के चेहरे पर, इसमें पुरुषों के चेहरे पर, पुरुषों के चेहरे पर, पुरुषों के चेहरे पर, चेहरे पर चेचक, चेचक व चोट के निशान, चोट के निशान बनाए गए हैं। चोट के निशान देखने को मिलते हैं, ऐसे लिख दो, देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, को मिलते हैं। आप समझ गए होंगे, यहाँ जो आदमी बना रखे हैं उनके चेहरों पे आप देखोगे तो चेचक के निशान मिल जाएंगे। आपको पता है जिसे हम माता कहते हैं, बोधरी कहते हैं, कि टबर ने बोधरी निकल गई तो फिर वो धब्बे धब्बे हो जाते हैं, है ना। ऐसे चोट के जब धब्बे हो जाते हैं तो वो सारे के सारे मतलब व्यक्ति चित्र में मतलब ऐसे बना रखे हैं, बाकायदा दर्शा रखा है कि भाई हाँ इस आदमी को चेहरे से देखने से पता चल जाता है कि देखो इसके चेचक है, इसके देखो चोट लगी हुई है। तो ये कुल मिला के चित्रकारों की चित्रकारी थी, एक कलाकारी थी, अलग ही हुनर था। तो आपसे पूछ ले राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसके व्यक्ति चित्रण में चेहरे पर चेचक और चोट के निशान देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, जयपुर चित्रकला शैली। और बात करता हूँ ये जो जयपुर चित्रकला शैली है तो देखने का प्रयास करें, हल्की सी बात करते हैं। तो सुनो, सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने, आपको पता होगा जयपुर बसाया था सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने सूरत खाना नामक, या सूरत खाना खाली था ही लिख दो, सवाई जयसिंह ने सूरत खाना की स्थापना की। अब कला को बढ़ावा देने के लिए सूरत खाना की स्थापना की, जयपुर के अंदर ही स्थापना की थी, की स्थापना, सूरत खाना की स्थापना की।
तो आप समझ गए होंगे। तो जयपुर के अंदर सवाई जय सिंह ने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए क्या बनवाया था? सूरत खाना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करें एक विशेषता में, तो सुनो। राम सिंह सेकंड, ये जयपुर का ही राजा था। राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड ने, राम सिंह सेकंड ने मदरसा ए हुंदरी, ये जयपुर के अंदर ही है, मदरसा ए हुंदरी, हुंदरी नामक कला विद्यालय बनाया। मदरसा ए हुंदरी नामक कला विद्यालय बनवाया, नामक कला विद्यालय बनवाया, कला विद्यालय बनवाया। मदरसा ए हुंदरी नामक कला विद्यालय बनवाया है। और वो कला विद्यालय किसने बनाया है? तो आप आराम से बता सकते हो, नामक कला विद्यालय बनवाया। थोड़ा सा देखना भैया, नामक कला विद्यालय बनवाया, सॉरी, नामक कला विद्यालय बनवाया, यहाँ लिख देता हूँ, कला विद्यालय बनवाया, कला विद्यालय बनवाया। ये जयपुर के अंदर राम सिंह सेकंड ने बनवाया था, कला विद्यालय बनवाया, जिसे 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 राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहते हैं, क्राफ्ट कहते हैं। तो ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहते हैं, वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहते हैं। तो देखो भाई, जयपुर का राजा है राम सिंह सेकंड, उसने मदरसा हुंदरी नामक एक कला विद्यालय बनाया है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहते हैं। तो ये अभी हमने ढूंढाड़ी स्कूल की दूसरी चित्रकला शैली पढ़ ली, जिसका नाम क्या है? जयपुर चित्रकला शैली। देखो ये जयपुर का राम सिंह सेकंड, दो चार बातें आपको बता दूं, थोड़ी सी याद रह जाए, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। राम सिंह सेकंड है, आपको पता होगा 16 महीने का टाबर जो जयपुर के अंदर राजा बना था, वो कौन है? राम सिंह सेकंड। अब 16 महीने का टाबर तो पोतड़ियों में क्रिया करेगा, तो फिर इस राम सिंह सेकंड के लिए जयपुर का शासन चलाने के लिए एक अंग्रेजों ने प्रशासक बनाया था, जिसका नाम क्या है? जॉन लुडलो। राम सिंह सेकंड थोड़ा सा बड़ा हुआ, ब्रिटेन के अंदर चला गया, वहीं इसकी पढ़ाई लिखाई हुई। फिर जब जयपुर में आया तो इसने महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज बनवाया, और क्या बनाया? रामनिवास बाग बनाया। उसी रामनिवास बाग के अंदर राम प्रकाश मतलब रामनिवास बाग के अंदर इसने क्या बनवाया है? तो आपको पता होना चाहिए, इसने रामबाग पैलेस बनवाया। फिर इसका दोस्त था इंग्लैंड के अंदर प्रिंस अल्बर्ट, जब वो प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया तो उसके स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से या गेरुए रंग से रंगवाया किसने था? राम सिंह सेकंड ने। उसी प्रिंस अल्बर्ट के हाथों से अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई। तो अल्बर्ट हॉल का निर्माता भी कौन है? राम सिंह सेकंड। और इसने और क्या बनाया है? तो आप बता सकते हो, मदरसा ए हुंदरी, है ना। तो ये मदरसा ए हुंदरी नामक एक कला विद्यालय बनाया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहते हैं। तो ये राम सिंह सेकंड होगा। 1857 की क्रांति में भी जयपुर का राजा कौन होगा? राम सिंह सेकंड। अंग्रेजों की मदद करेगा और अंग्रेज इसे क्या देंगे? सितारे हिंद की उपाधि। ये जो मैंने मौखिक बातें बोली, ये राम सिंह सेकंड की बातें होगी, इतिहास में पढ़ने की होगी। अभी इतना ही हम चित्रकला में बात करते हैं। वापिस देखो, व्यक्ति चित्रण किसमें हुआ? जयपुर चित्रकला शैली में। और स्त्रियों की वेशभूषा पर मुगल प्रभाव नजर आता है, मतलब घेरदार घाघरा, पायजामा, छोटी ओढ़नी वगैरह ऐसे। और पुरुषों के चेहरे पे चेचक और चोट के निशान देखने को मिलते हैं। सवाई जय सिंह ने जयपुर में सूरत खाना बनवाया था, है ना। तो यहाँ पे पेंटर वगैरह पेंटिंग करते थे। इसके अलावा राम सिंह सेकंड ने मदरसा हुंदरी नामक कला विद्यालय बनाया था। तो ये हो जाएगी भाई जयपुर चित्रकला शैली। हाँ, इसके अलावा एक विशेषता अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं और देखने का प्रयास करें इसी जयपुर चित्रकला शैली में। मैं बात करता हूँ, देखो एक इस सवाई जय सिंह का ही बेटा है, जिसका नाम है माधो सिंह। तो देखने का प्रयास करें, माधो सिंह, माधो सिंह के समय, माधो सिंह के समय, के समय, माधो सिंह के समय पुंडरीक हवेली जो जयपुर के अंदर है, माधो सिंह के समय पुंडरीक हवेली, माधो सिंह के समय की पुंडरीक हवेली, माधो सिंह के समय की पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र या पुंडरीक हवेली, देखो माधो सिंह के समय पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र, माधो सिंह के समय की लिख लेना यहाँ पे हो, माधो सिंह के समय की पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। तो जयपुर के अंदर ही है पुंडरीक हवेली, माधो सिंह के समय की है, जिसके भित्ति चित्र, भिंतों पे चित्र बने हुए। तो ये हो गई हमारे जयपुर चित्रकला शैली। तो अभी देखो हमने ढूंढाड़ी स्कूल की दो चित्रकला शैली पढ़ ली, एक तो कौन सी हो गई? आमेर, और दूसरी कौन सी हो गई? जयपुर चित्रकला शैली। तीसरी कौन सी है? अलवर चित्रकला शैली। तो हम बात करते हैं अलवर चित्रकला शैली में, देखने का प्रयास करें।
तो इसी जयपुर के अंदर हम बात कर लेते हैं, और वो जो तीसरी चित्रकला शैली है जिसका नाम क्या हो जाएगा, अलवर चित्रकला शैली। अलवर चित्रकला शैली, अलवर चित्रकला शैली। अलवर आपको पता होगा दिल्ली के नजदीक है, और दिल्ली में कौन रहते थे, अंग्रेज। तो सर्वाधिक अंग्रेजों का जो प्रभाव पड़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा है, अलवर चित्रकला शैली पर पड़ा है। और अंग्रेज आप जानते हो फोड़ है, बहुत फोड़ थे, तो मतलब फोड़ता वाले चित्र, अश्लील चित्रों के लिए जानी जाने वाली चित्रकला शैली कौन सी हो जाएगी, अलवर चित्रकला शैली। हम बात कर लेते हैं अलवर चित्रकला शैली की। ये जो अलवर चित्रकला शैली है, आप जानते हो जयपुर चित्रकला शैली की ही एक उप शैली है, तो बात करते हैं इसकी। तो अलवर चित्रकला शैली की शुरुआत, शुरुआत तो आपको पता होना चाहिए, शुरुआत तो अलवर चित्रकला शैली की जो शुरुआत हो रही है वो किसके टाइम हो जाएगी, तो राव राजा प्रताप सिंह, राव राजा प्रताप सिंह, राव राजा प्रताप सिंह। अलवर का संस्थापक होगा राव राजा प्रताप सिंह, ये जयपुर से अलग हो गया था अलवर। इसके अलावा बात करें अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, अलवर के अंदर ऐसा कौन सा राजा था जिसका शासनकाल अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, विनय सिंह। अलवर का एक राजा होगा विनय सिंह। आपको पता होगा अलवर के अंदर मौसी महारानी की छतरी है, 80 खम्भों की छतरी है, और वो बनाई किसने, विनय सिंह ने। इसके अलावा हम बात करते हैं इस चित्रकला शैली के चित्रकार, जो मुख्य मुख्य चित्रकार हैं वो कौन कौन है, तो उनकी बात कर लेते हैं अलवर चित्रकला शैली के चित्रकार। तो देखो जो भी चित्रकार हैं, एक तो है शिव कुमार, शिव कुमार। इसके अलावा अलवर चित्रकला शैली में और कौन है, तो और है डालूराम, डालूराम, डालूराम। ये डालूराम है ना, तो इसकी बात करूं तो ये डालूराम राजपूत शैली में दक्ष था। डालूराम था ये राजपूत शैली में दक्ष था, राजपूत शैली में दक्ष, राजपूत शैली में दक्ष था डालूराम तो, ठीक है। शिव कुमार डालूराम। इसके अलावा और देखो एक है बलदेव, बलदेव। ये जो बलदेव है ना, ये मुगल चित्रकला शैली में दक्ष था, तो ये मुगल चित्रकला शैली में दक्ष हो जाएगा, मुगल चित्रकला शैली में दक्ष, मुगल चित्रकला शैली में दक्ष, शैली में दक्ष, दक्ष। आप समझने का प्रयास करना जो भी मैं बता रहा हूं। शिव कुमार और डालूराम, देखो इस राव प्रताप सिंह के समय ये शिव कुमार और डालूराम थे, ये जयपुर से आए थे, और प्रताप सिंह ने आपको पता होगा जयपुर से अलग ही अलवर रियासत की स्थापना की थी, और शिव कुमार और डालूराम जयपुर से आए थे प्रताप सिंह के साथ, और अलवर चित्रकला शैली की शुरुआत करेंगे। फिर बलदेव राम। इसके अलावा और यहाँ पे कौन है अलवर चित्रकला शैली के चित्रकारों में, तो देखो बलदेव राम के अलावा और कौन है, तो और है शालिग्राम, 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 शालिग्राम। तो देखो शिव कुमार डालूराम बलदेव शालिग्राम, शिव कुमार डालूराम बलदेव शालिग्राम, शिव कुमार डालूराम बलदेव शालिग्राम। और एक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा शालगा, या कहीं शलगा लिखा है, शालगा। तो ये जो चार नीचे वाले वापिस हो जाएंगे ना, ये चार, ये किसके टाइम के चित्रकार हो जाएंगे, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। देखो ये दो हैं, पहले देखो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ आपको ऐसे हल्का सा हिंट दे दूं, इसमें आप समझने का प्रयास करना। जैसे देखो ये दो बंदे हैं, ये दो बंदे, ये पहले किसके टाइम आए हैं, तो ये आए हैं प्रताप सिंह के टाइम, प्रताप सिंह के टाइम। लेकिन सुनो, ये जयपुर से प्रताप सिंह इन दोनों को अपने साथ लाया था, लेकिन ये जो डालूराम है यहां से लेके और वापिस ये चौथा जो मैंने बात किया है यहां तक के ये जो चित्रकार हैं, देखो डालूराम है ये प्रताप सिंह के टाइम भी होगा, और किसके टाइम होगा, तो प्रताप सिंह के बाद में जो अलवर का राजा बना है, और अलवर का जो राजा बना उसका नाम क्या है, बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। तो अलवर का राजा होगा बख्तावर सिंह, उस बख्तावर सिंह के टाइम ये चारों के चारों चित्रकार होंगे, डालूराम, बलदेव, शालिग्राम और शालगा, या सड़गा कह सकते हो। डालूराम, बलदेव, शालिग्राम और शालगा, ये बख्तावर सिंह के टाइम होंगे। ये जो बख्तावर सिंह हैं, ये आपको पता होगा चंद्र शकी वह बख्तेश नाम से रचनाएं रचता था, चंद्र शकी, चंद्र शकी वह बख्तेश, बख्तेश, चंद्र शकी और बख्तेश उपनाम से कविताएं लिखने वाला अलवर का राजा कौन होगा, ये हिस्ट्री का सवाल है और कुछ नहीं है, बख्तावर सिंह है। आपको देखो मैं अलग से बता रहा हूं, आपको इतना उलझने की जरूरत नहीं है। ये शिव कुमार, डालूराम, बलदेव, शालिग्राम और शालगा, ये किस चित्रकला शैली के चित्रकार हैं, अलवर के। शिव कुमार, डालूराम, बलदेव, शालिग्राम, ये याद रख लेना, शालगा अपने आप ही याद रह जाएगा। इसके अलावा देखो और इस चित्रकला शैली के जो भी चित्रकार हैं मैं बात करता हूँ शालगा, और कौन हो जाएगा, तो और बंदा होगा जिसका नाम होगा गुलाम अली। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, देखो चित्रकारों के ताकि नाम आ जाए आपके।
तो अलवर चित्रकला शैली में और चित्रकार है जिसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा गुलाम अली। गुलाम अली, ये गुलाम अली नाम का वेरी इंपॉर्टेंट चित्रकार होगा। और ये गुलाम अली किसके टाइम का चित्रकार होगा, तो ये होगा विनय सिंह के टाइम का, विनय सिंह के टाइम का। तो इधर जो भी मैं राजा लिख रहा हूं आप आराम से समझ रहे होंगे। देखो बख्तावर सिंह के टाइम ये 4 हो जाएंगे, और प्रताप सिंह के टाइम ये 2 हो जाएंगे, शिव कुमार और डालू राम। तो देखो प्रताप सिंह का काल अलवर चित्रकला शैली का क्या कहलाता है, शुरुआत। और विनय सिंह का जो शासन काल है अलवर चित्रकला शैली का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल। और विनय सिंह के टाइम का जो प्रमुख चित्रकार है उसका नाम क्या है, गुलाम अली। इसके अलावा और भी इस चित्रकला शैली के जो चित्रकार हैं मैं बात करता हूं वो कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। और है नंद राम, नंद राम। और कौन है, जमुना दास, नंद राम और जमुना दास, जमुना दास, नंद राम जमुना दास, नंद राम जमुना दास। अलवर चित्रकला शैली की ही एक उप शैली हो जाएगी, और वो उप शैली कौन सी हो जाएगी, तो उसका नाम हो जाएगा तिजारा उप शैली। तो ये तिजारा उप शैली के चित्रकार हो जाएंगे, तिजारा उप शैली, तिजारा उप शैली। तो तिजारा उप शैली अलवर चित्रकला शैली की ही उप शैली हो जाएगी। और उसके जो चित्रकार हैं वो कौन है, नंदराम और जमुना दास, नंदराम और जमुना दास। ये नंदराम और जमुना दास हैं, ये आपको थोड़े से दिमाग में रखने हैं। और ये किसके टाइम के चित्रकार हैं, तो आप बता सकते हो बलवंत सिंह है, बलवंत सिंह है, बलवंत सिंह है। अलवर में देखो ये इस नाम के राजा हुए हैं, इनको तुम्हें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ऐसे ही बता रहा हूँ। प्रताप सिंह का नाम का राजा हुआ है, बख्तावर सिंह नाम का राजा हुआ है, विनय सिंह नाम का राजा हुआ है, बलवंत सिंह नाम का राजा हुआ है। तो बलवंत सिंह के टाइम है नंद राम और जमुना दास। तुम्हें सिर्फ चित्रकार याद रखने, उधर वाले कुछ भी चीजें याद नहीं रखनी, नाम ये याद रखना है। मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिमाग में रह जाए। प्रताप सिंह अपने साथ जयपुर से शिव कुमार और डालू राम को लेके आया था। प्रताप सिंह के बाद में राजा बना है बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह के टाइम देखो चित्रकार कौन हो जाएंगे, डालू राम, बलदेव, शालिग्राम और साड़गा। लेकिन विनय सिंह, ये विनय सिंह जिसका काल इस अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, तो वो चित्रकार कौन हो जाएगा, गुलाम अली। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं और इस चित्रकला शैली में जो चित्रकार हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं, तो चित्रकारों के नाम लिख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। और जो चित्रकार हुए हैं उनका नाम है उदयराम और मूलचंद। चित्रकारों के नाम है उदयराम, उदयराम। और कौन हो जाएंगे, मूलचंद, उदयराम और मूलचंद। ये उदयराम और मूलचंद थे ना, ये दोनों के दोनों हाथी दांत पर चित्रण करते थे। तो मैं इनके कोष्टक में लिख देता हूं। हालांकि मेन कौन होगा, मूलचंद, हाथी दांत पर चित्रण, हाथी दांत पर चित्रण। तो हाथी दांत पर चित्रण करने वाले 2 चित्रकार हैं जिनका नाम क्या है, उदयराम और मूलचंद। मेन नाम तुम्हें याद क्या रखना है, ये मूलचंद। हाथी दांत पर चित्रण करने वाला जो चित्रकार है मेन, वो कौन है, मूलचंद। लेकिन ये उदयराम और मूलचंद नामक जो चित्रकार हुए थे, ये किस राजा के टाइम हुए थे, ये अलवर का राजा होगा जिसका नाम होगा मंगल सिंह, मंगल सिंह। सर ये राजा और कटु आएगा बीच में, माने थे चित्रकार ही याद बन रह जाएंगे। आराम से देखो कौन कौन चित्रकार हुए हैं अलवर चित्रकला शैली के, तो मैं बात करता हूँ। देखो भाई, देखो ओकड़े को मूल, हाथी को दांत पाड़ लिया तो, और हाथी के दांत पर देखो मूल चंद। और वैसे सोच लो जैसी मूली होती है वैसे ही हाथी का दांत सफेद सफेद होता है। तो हाथी दांत पर चित्रण करने वाला कौन है, मूलचंद। इसके साथ में ये भी साइड में था जिसका नाम क्या है, उदयराम। चलो इधर देखो, तिजारा उप शैली जो बलवंत सिंह के टाइम, हालांकि अलग नहीं है, उसी अलवर चित्रकला शैली की एक भाग है तिजारा उप शैली। उसके चित्रकार कौन है, नंदराम और जमुना दास। जमुना नदी भी तो है, यमुना जिसे हम कहते हैं उसे ही जमुना कहते हैं। तो नंद और जमुना दास। फिर देखो विनय सिंह के टाइम तो गुलाम अली। और देखो बख्तावर सिंह के टाइम देखने का प्रयास करो, ये चित्रकार हुए हैं। तुम्हारे ये दिक्कत करते होंगे तो मैं इनको एक बार हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। डाड़ू राम है राजपूत शैली में दक्ष था, और बलदेव राम है मुगल चित्रकला शैली में दक्ष था। तो इसको अभी भले आप नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके दिक्कत नहीं आए, ये नाम थोड़े से अटपटे नहीं लगे। अब सुनो, हल्का सा देखने का प्रयास करें, अब तुम्हें आराम से समझ में आएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं आप समझने का प्रयास करें। देखें, अभी हमने देखे चित्रकारों को वापस देखते हैं, हल्का सा समझें। देखो शिव कुमार और डाड़ू राम ये जयपुर से आए थे, और जयपुर से किसके टाइम आए थे, तो ये देखो ये प्रताप सिंह के टाइम। इसी प्रताप सिंह ने अलवर चित्रकला शैली की शुरुआत की थी। लेकिन प्रताप सिंह के मरने के बाद में जो अगला राजा बनेगा वो अलवर का राजा कौन होगा, तो आप बता सकते हो उस अलवर के राजा का नाम क्या होगा, बख्तावर सिंह। तो इस बख्तावर सिंह के टाइम डाड़ू राम भी होगा, और 3 ये नए आ जाएंगे, बलदेव, शालिग्राम और साड़गा।
अब शाळगा याद रखने का प्रयास करना, शाळका नहीं हो तो ये बख्तावर सिंह के टाइम के चित्रकार हो जाएंगे। विनय सिंह के टाइम का कौन है? गुलाम अली। और देखो बलवंत सिंह के टाइम के कौन है? नंदराम और जमुना दास। और मंगल सिंह के टाइम के कौन है? उदयराम और मूलचंद। ये मूलचंद हाथी दांत पर चित्रण करता था, उदयराम भी हाथी दांत पर चित्रण करता था। लेकिन हाथी दांत के चित्रकार का नाम पूछे तो अगर मूलचंद एक ही ऑप्शन में हो तो मूलचंद को ही करना है, और अगर दो दो के जोड़े में पूछे तो मूलचंद और उदयराम हो जाएंगे। तो आगे देखेंगे हाथी चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन सी चित्रकला शैली हो जाएगी? अलवर चित्रकला शैली। तो ये कुछ अभी हम बात कर रहे हैं ढूंढाड़ स्कूल की एक चित्रकला शैली जिसका नाम क्या है? अलवर चित्रकला शैली। तो इसके चित्रकार देख लिए, चित्रकारों के बाद में हम बात कर लेते हैं इसी अलवर चित्रकला शैली में। तो अगर बात करें उपशैली, अलवर चित्रकला शैली की उपशैली, तो आप आराम से बता सकते हो अलवर चित्रकला शैली की उपशैली कौन सी हो जाएगी? तो आप बता सकते हो वो कौन सी हो जाएगी? तिजारा शैली। अभी हमने पीछे देखा है वही अलवर चित्रकला शैली की उपशैली कौन सी हो जाएगी? तिजारा शैली। तिजारा शैली आराम से याद रह जाएगा। और आपने अभी देखे ही है तिजारा शैली के जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे, तो भली भांति आप जानते हो तिजारा शैली के जो चित्रकार हैं नंदराम और जमुना दास हो जाएंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूं आगे की उपशैली के बाद में हम देख लेते हैं इस चित्रकला शैली में देखने का प्रयास करें। तो इसमें हम देख लेते हैं प्रमुख रंग। प्रमुख रंग, ये जो अलवर चित्रकला शैली है इसमें कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? तो आप बता सकते हो, देखने का प्रयास करें जो भी रंग है रंग कौन सा होगा अलवर चित्रकला शैली में। तो आपको पता होगा जेवराती जो शाही होती है, तो याद रखना जेवराती शाही का प्रयोग, जेवराती शाही का प्रयोग, शाही का प्रयोग ये एग्जाम में पूछते हैं। जेवराती मतलब आप समझ गए होंगे, जेवरात का मतलब गहना, और गहने पे जो पॉलिश होती है वो शाही। तो जेवराती शाही का प्रयोग किस चित्रकला शैली में हो रखा है? तो वो कौन सी हो जाएगी? अलवर चित्रकला शैली। इसके अलावा बात करूं तो यहाँ पे वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो आप आराम से बता सकते हो सेम ही वृक्ष हो जाएगा। जयपुर के अंदर जो वृक्ष है वो कौन सा है? तो आप बता सकते हो पीपल। पीपल। इसके अलावा अगर बात कर ले वृक्ष के अलावा तो यहाँ पे देख सकते हो पशु पक्षी, कौन से पशु पक्षी हो जाएंगे? तो अलवर चित्रकला शैली के अंदर जो पशु पक्षी हो जाएंगे वो आप आराम से बता सकते हो अलवर चित्रकला शैली में जो पशु पक्षी हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे वही जयपुर में कौन सा है? घोड़ा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? घोड़ा। इसके अलावा बात करूं अलवर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र कौन से मुख्य चित्र, फिर हम अलवर चित्रकला शैली की विशेषता देखेंगे। तो अलवर चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ प्रमुख चित्रों में एक तो हो जाएगा अंगड़ाई लेती नायिका। अंगड़ाई लेती नायिका, अंगड़ाई लेती नायिका, अंगड़ाई लेती नायिका। अंगड़ाई का मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ आराम मतलब जुल्फा लहरा उड़ी रही, आशलाग मरोड़ रही है ना? तो अंगड़ाई लेती नायिका। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखो कांटा निकालती नायिका, कांटा निकालती नायिका, कांटा निकालती नायिका, नायिका, नायिका। अब सुनो आराम से याद रह जाएगा। अभी मैंने स्टार्ट करते ही मैंने ये बताया था कि अलवर चित्रकला शैली पर सबसे ज्यादा अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा था। अंग्रेज बहुत सूगले थे, तो मतलब अश्लील चित्रकला शैली के लिए, फूड चित्रकला शैली के लिए राजस्थान की एकमात्र चित्रकला शैली जानी जाती है वो कौन सी है? अलवर चित्रकला शैली। तो ऐसे मान लो अशलाग मोड़ रही है लुगाएं, कांटा निकाल रही है लुगाएं, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो आप बता सकते हो श्रृंगार, श्रृंगार करती नायिका, श्रृंगार करती नायिका, या गणिका भी कह सकते हो, नायिका या गणिका, नायिका ओब्लिक गणिका। तो श्रृंगार करती नायिका या गणिका का जो चित्र बना है वो किस चित्रकला शैली में हो जाएगा? अलवर चित्रकला शैली में। ये अलवर चित्रकला शैली के क्या हो जाएंगे भाई? प्रमुख चित्र। आराम से याद रह जाएगा, वापस देखने का प्रयास करें। शुरुआत हुई राव राजा प्रताप सिंह के टाइम, स्वर्ण काल है विनय सिंह का काल। चित्रकार कौन है? शिव कुमार और डालूराम। ये प्रताप सिंह के टाइम जयपुर से आए थे। फिर देखो बख्तावर सिंह के टाइम के चित्रकार कौन है? डालूराम, बलदेव, शालिग्राम और शालगा। विनय सिंह के टाइम के चित्रकार कौन है? गुलाम अली, नंदराम और जमुना दास। ये तिजारा उप शैली हो जाएगी। इसके चित्रकार होंगे बलवंत सिंह के टाइम के होंगे, है अलवर शैली के चित्रकार। और देखो उदयराम और मूलचंद हाथी दांत पर चित्रण करते थे, मंगल सिंह के टाइम के चित्रकार है, वो उधर वाले राजा है। अब अलवर चित्रकला शैली में और क्या देखा है? उपशैली तिजारा शैली, ये अलवर चित्रकला शैली की उपशैली हो जाएगी। प्रमुख रंग जेवराती शाही का प्रयोग किया, वृक्ष पीपल, और पशु पक्षी में घोड़ा। और प्रमुख चित्र कौन से हो जाएंगे? अंगड़ाई लेती नायिका, कांटा निकालती नायिका, श्रृंगार करती नायिका या गणिका। इसके अलावा बात करते हैं इस अलवर चित्रकला शैली की विशेषता। अब अलवर चित्रकला शैली की विशेषता, अलवर चित्रकला शैली की विशेषता, तो विशेषता के अंदर हम बात करते हैं, एक तो देखो इस पर अंग्रेजी, इस पर
अंग्रेजों ओब्लिक ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा। आप आराम से बता सकते हो राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अब आप कह रहे होंगे अंग्रेजी चित्रकला शैली मतलब यहाँ जो भी आदमी बनाए गए उसमें पैंट शर्ट टी शर्ट ऐसे आदमियों के चित्र बनाए, तो अपने आप ही आप समझ जाओगे अंग्रेजी ऐसा पहनते थे। अगर मान लो अभी इटली के अंदर कोई पेंटर हो, वो धोती वाला आदमी बनाए, छापे वाला आदमी बनाए, है ना, चोले वाला आदमी बनाए, तो वहां इटली वाले लोग क्या कहेंगे, ये राजस्थानी चित्रकला शैली का इटली पर प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे ही देखो राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिस पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा या ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो वो कौन सी हो जाएगी, अलवर। क्यों पड़ा, दिल्ली के नजदीक ही पड़ता है अलवर, अलवर और दिल्ली वाले आपस में टच ही थे, तो उनको देख देख कर पेंटर ऐसे चित्र बनाते थे। अब अंग्रेज तो आपको पता है फूड है, तो देखो राजस्थान की एकमात्र एकमात्र अश्लील चित्रकला शैली, एकमात्र अश्लील चित्रकला शैली, अश्लील चित्रकला शैली, अश्लील चित्रकला शैली, चित्रकला शैली। अभी तो कुछ रटना ही नहीं है, अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा है, अंग्रेज सूगले होते थे, इसलिए इस चित्रकला शैली में देखो अश्लील चित्रकला शैली अपने आप याद रह जाएगा, अंग्रेजी चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा, अश्लील चित्रकला शैली। और बात करता हूं तो देखो इसमें वेश्याओं के चित्र बने हुए, इसमें वेश्याओं के चित्र बने हुए। अब अश्लील है इसका मतलब वेश्याओं के चित्र है, इसमें वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं। अब गणिका भी कह सकते हैं वेश्या को, बने हुए हैं, आराम से याद रह जाएगा, वेश्याओं के चित्र बने हुए। ठीक, इसके अलावा देखो अभी तक तो आराम से याद रह रहा है, अंग्रेजों का प्रभाव है, अंग्रेज सूग लेते हैं तो अश्लील चित्र और वेश्याओं के चित्र बने हुए। इसके अलावा देखो इसमें इसमें योगासन मुद्रा। अब वेश्या वो क्या कर रही है, योग, तो देखो इसमें योगासन मुद्रा के चित्र बने हुए हैं, के चित्र बने हुए हैं, बने हुए हैं, आराम से याद रह जाएगा, बने हुए हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, जो वेश्या है वो क्या कर रही है, योग, ऐसे सोच लें थोड़ा सा, तो आराम से याद रह जाएगा, इसमें योगासन मुद्रा के चित्र बने हुए। इसके अलावा बात करें इसमें इस चित्रकला शैली की विशेषताओं में, तो देखो आपको पता होना चाहिए इसमें इसमें वन में मतलब जंगल में, वन में नृत्यांगनाओं के चित्र बने हुए हैं, वन में नृत्यांगनाओं, वन में नृत्यांगनाओं, जंगल में नाच रही है, वन में नृत्यांगनाओं का चित्रण किया गया है, चित्रण हुआ है, हुआ है, आराम से याद रह जाएगा। अभी तक तो देखो कुछ नहीं है, तुम आराम से पढ़ सकते हो। देखो अंग्रेज सूगले हैं और वेश्या, आराम से याद रह जाएगा, अंग्रेज अश्लील चित्रकला शैली, वेश्याओं के चित्र, और वेश्या क्या कर रही है, योग, और योग करते करते ही नाचने लग गई है जंगल के अंदर, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा देखो और बात करूं, यह है यानी कि अलवर चित्रकला शैली, यह है बसेलो, बफेलो नहीं हो, बसेलो, बसेलो ओब्लिक बॉर्डर चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, बॉर्डर चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, बॉर्डर चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि जो भी चित्र बनाया गया उस पे बॉर्डर बनाया गया, प्रसिद्ध है। तो बॉर्डर चित्रण के लिए या बसेलो चित्रण के लिए जो चित्रकला शैली प्रसिद्ध है वो कौन सी है, अलवर चित्रकला शैली, आराम से याद रह जाएगा यहां तक तो। इसके अलावा बात करते हैं और, तो देखने का प्रयास करें, बात करता हूं, देखो बसेलो चित्र हो गया, और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ गया इस पे, और देखो इसमें हाथी दांत पर चित्रण किया गया, इसमें हाथी दांत पर चित्रण किया गया, जो हमने पहले भी चर्चा की थी, हाथी दांत पर चित्रण हुआ है, हाथी दांत पर चित्रण चित्रण हाथी दांत पर चित्रण किया गया है, किया गया है। और आप जानते हो हाथी दांत पर चित्रण करने वाला जो मुख्य चित्रकार था उसका नाम क्या था, मूलचंद। देखो मूली मूली होती है वो सफेद सफेद होती है, हाथी का दांत भी सफेद सफेद होता है, तो हाथी दांत पर चित्रण करने वाला कौन हो जाएगा, मूलचंद, आराम से याद रह जाएगा, मूलचंद। तो अभी तक देखो 7 विशेषता है, इसमें अभी आराम से सारी की सारी बातें बता सकते हो। जैसे अंग्रेजों का प्रभाव है, अंग्रेज सूगले थे तो अश्लील चित्रकला से लिया, अश्लील है इसका मतलब यहाँ पे वेश्याओं का चित्रांकन किया गया। अब वेश्या क्या कर रही है, योग कर रही है, जंगल में नाच रही है। इसके अलावा
बसेलो चित्रण है, बॉर्डर चित्रण है और हाथी दांत पर चित्रण है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं और देखने का प्रयास करें अलवर चित्रकला शैली में। तो अगली विशेषता की मैं बात करता हूं, देखने का प्रयास करें। तो देखो यह यह ईरान ईरान कोमा मुगल ईरान मुगल व ईरान मुगल व जयपुर की मिश्रित चित्रकला शैली है, कि मिश्रित चित्रकला शैली है, मिश्रित चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली है, मिश्रित चित्रकला शैली है, जिस पर दिल्ली चित्रकला शैली का भी सर्वाधिक प्रभाव है। बस वो याद रख लेना, दिल्ली के नजदीक है तो वैसे याद रह जाएगा। बस मिश्रित इनकी है, ठीक है। 8 विशेषता हो गई, एक आध विशेषता और देखते हैं तो देखने का प्रयास करें, जुड़े। देखो विनय सिंह का काल, जो इसका चित्रकला शैली का क्या था, स्वर्ण काल। तो सुनो, विनय सिंह ने शेख शादी, एक आदमी है विनय सिंह ने शेख शादी की गुलिस्तान, शेख शादी की गुलिस्तान, ये शेख शादी की एक रचना है जिसका नाम क्या है, गुलिस्तान। शेख शादी की गुलिस्तान, 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 शेख शादी की गुलिस्तान, शेख शादी की गुलिस्तान। पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब ही होता है हाथ से लिखे गए ग्रंथ। पांडुलिपि, पांडुलिपि को बलदेव व गुलाम अली से चित्रित करवाया, बलदेव व गुलाम अली से चित्रित करवाया। बलदेव और गुलाम अली नामक चित्रकार थे, बलदेव व गुलाम अली से चित्रित करवाया, चित्रित करवाया, चित्रित करवाया। ये सारी हाथ से एक बार विशेषता लिख भी लोगे ना तो भी तुम्हें सारी बातें याद हो जाएगी। तो और बात करता हूँ, एक विशेषता और लिख देता हूँ ताकि आपके पूरा टंटा क्लियर हो जाए। तो देखने का प्रयास करें अलवर चित्रकला शैली की विशेषताएं, और 10वीं विशेषता हम वापस देख लेते हैं। तो जुड़ने का प्रयास करें, देखें। तो बात करता हूं मैं विनय सिंह के समय निर्मित, अलवर का राजा है ना विनय सिंह, विनय सिंह के समय निर्मित, 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 अलवर के अंदर ही निर्मित है वो, विनय सिंह के सर में निर्मित दीवान जी का रंग महल, दीवान जी का रंग महल अलवर के अंदर बना हुआ है ये दीवान जी का रंग महल, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, हेतु प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। बस ये अलवर चित्रकला शैली हो गई। इसके जो भी चित्रकार वगैरह हमने देख लिए थे 10 लगभग हमने विशेषता देखी है, तो आप आराम से बता सकते हो। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का प्रभाव है, अंग्रेजों का प्रभाव है इसलिए अश्लील चित्रकला शैली है। अश्लील है इसका मतलब वेश्याओं के चित्र है, वेश्या क्या कर रही है, योग, और वेश्या जंगल में नाच रही है। इसके अलावा बसेलो चित्रण या बॉर्डर चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा हाथी दांत पर इसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। तो यहाँ तक तो आपके दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा देखो ईरान मुगल व जयपुर की मिश्रित चित्रकला शैली है, और विनय सिंह के समय शेख शादी की जो गुलिस्तान पांडुलिपि थी उसको बलदेव व गुलाम अली से, ये बलदेव और गुलाम अली नामक 2 चित्रकार हैं, बलदेव और गुलाम अली से इसको क्या करवाया था, चित्रित करवाया था। ये गुलिस्तान नाम की एक किताब है, हाथ से लिखी गई। किसकी किताब है, शेख शादी की। उसमें जो चित्र बनवाए हैं वो किससे बनवाए हैं, बलदेव और गुलाम अली से। और इसके अलावा ये देखो ये दीवान जी का जो रंग महल है अलवर के अंदर, ये विनय सिंह के टाइम का बना हुआ है, और ये रंग महल भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे हिसाब से ये दिमाग में रह जाएगा। ये कौन सी हो गई, अलवर चित्रकला शैली। अभी देखो भाई हमने जो भी मतलब ढूंढाड़ी स्कूल देखा है, इसमें सबसे पहले क्या देखा है, आमेर चित्रकला शैली, फिर क्या देखा है, जयपुर चित्रकला शैली, फिर क्या देखा है हमने, अलवर चित्रकला शैली। एक छोटी सी है वो क्या है, उनियारा चित्रकला शैली। तो बात कर लेते हैं, देख थारो उनियारो है ना, कोई को उनियारो मोड़ो मोड़ो हुए तो आप मिनटों कहाँ के यार, एकदम हंसमुख रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही बात करते हैं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। एक चित्रकला शैली है ढूंढाड़ी स्कूल की, वो कौन सी है, तो उसका नाम है उनियारा चित्रकला शैली, उनियारा चित्रकला शैली, उनियारा चित्रकला शैली, उनियारा चित्रकला शैली, उनियारा चित्रकला शैली। ये ढूंढाड़ स्कूल की या ढूंढाड़ चित्रकला शैली की ये क्या हो जाएगी, उपशैली। तो देखने का प्रयास करें।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये उनियारा नामक जो जगह है, स्थान है, उनियारा नामक स्थान, ये कहाँ पड़ता है। तो आपको पता होगा ये उनियारा नामक जो जगह है वो कहाँ है, टोंक के अंदर, टोंक के अंदर, ठीक है। और ये जो उनियारा चित्रकला शैली है, इसका स्वर्ण काल, किस राजा का काल स्वर्ण काल कहलाएगा। तो एक छोटा सा उनियारा नामक एक ठिकाना था, आपको पता होगा। तो ये जो स्वर्ण काल है उनियारा चित्रकला शैली का, ये कहलाएगा विशन सिंह नरुका, विशन सिंह नरुका। आप जानते हो ना, नरुका एक शाखा थी किसकी, कच्छाओं की। तो मतलब आमेर वाले कच्छाओं की, विशन सिंह नरुका, विशन सिंह नरुका। अब आपको पता होगा नरु नामक एक राजा था आमेर के अंदर, उसके वंशज क्या कहलाए, नरुका। तो विशन सिंह नरुका का जो काल है वो उनियारा चित्रकला शैली का क्या कहलाएगा, स्वर्ण काल। इसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर जो चित्रकार है, चित्रकार वो कौन कौन है, उनियारा चित्रकला शैली के चित्रकार। तो देखने का प्रयास करें, इसमें जो चित्रकार है उनका नाम क्या है। एक तो है मीर बख्श, मीर बख्श, चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा, मीर बख्श। ये के आधा कर लो, मीर बख्श, मीर बख्श, मीर बख्श। और इसका चित्रकार कौन हो जाएगा, और हो जाएगा राम लखन, मीर बख्श, राम लखन। और कौन हो जाएगा, और हो जाएगा काशीराम, काशीराम, काशीराम। मीर बख्श, राम लखन, काशीराम। और कौन हो जाएगा, बख्तावर, बख्तावर, बख्तावर। और कौन हो जाएगा, भीमा और धीमा, भीमा और धीमा, भीमा और धीमा। ये सारे के सारे भीमा धीमा, ये सब देखो, मीर बख्श, राम लखन, काशीराम, मीर बख्श, राम लखन, काशीराम, बख्तावर, भीमा, धीमा। ऐसे नाम बोलो, मीर बख्श, राम लखन, काशीराम, बख्तावर, भीमा, धीमा। ये उनियारा चित्रकला शैली के क्या हो जाएंगे, चित्रकार। इसके अलावा बात करें तो ये जो उनियारा चित्रकला शैली है, इस उनियारा चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र कौन से हैं, इसमें कौन से चित्र बने हुए, प्रमुख चित्र। तो उनियारा चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्र हैं मैं बात करता हूं, तो वो कौन से चित्र हैं। तो आप देखो, इसमें एक तो चित्र है राम सीता, राम जी का भी है, सीता माता का भी है। इसके अलावा इसके अंदर और प्रमुख चित्रों में बात करूं तो और कौन सा हो जाएगा, तो और हो जाएगा लक्ष्मण हनुमान, लक्ष्मण हनुमान, लक्ष्मण हनुमान। तो देखो ये कौन से चित्र हो जाएंगे, राम सीता लक्ष्मण हनुमान। और ये जो राम सीता और लक्ष्मण हनुमान नामक जो चित्र है, हल्का सा देखने का प्रयास करना, राम सीता और लक्ष्मण हनुमान नामक जो चित्र हैं, ये बनाने वाला कौन है। तो ये कौन बनाए, तो ये चारों के चारों जो चित्र हैं, मतलब राम और सीता, लक्ष्मण और हनुमान, मैंने दो नाम नहीं लिखे हैं लेकिन ये अलग अलग चित्र हैं। और इनको बनाने वाला कौन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मीर बख्श, जो ऊपर नाम लिखा है हमने। देखो मीर बख्श ने ये देखो लक्ष्मण का, हनुमान का, राम जी का, सीता जी का ये चित्र बनाया। इसके अलावा इसमें और कौन से चित्र हैं, तो मैं नीचे नाम लिख देता हूँ, देखने का प्रयास करें। और जो चित्र हैं वो कौन से हो जाएंगे, और हो जाएगा जनानी महफिल, जनानी महफिल, यानी कि लुगाएं हैं वो पेक लगा रही है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा मर्दानी महफिल, मर्दानी महफिल, लुगाएं भी पेक बना रही है और मोटियार भी पेक बना रहे हैं। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, दशा अवतार, दशा अवतार, दशा अवतार। बस ये मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो देखो उनियारा चित्रकला शैली, राम सीता है ना, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये चित्र तो किसने बनाए, मीर बख्श ने। जनानी महफिल, औरतें पेक लगा रही है, नमकीन जीम रही है, सलाद जीम रही है, और मर्दाना महफिल, मोटियार भी महफिल बना रहे हैं, ऐसे चित्र बने हुए हैं। और दशा अवतार, ये चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इस चित्रकला शैली की विशेषता, तो देखने का प्रयास करें उनियारा चित्रकला शैली की विशेषता, विशेषता। तो विशेषता में यही याद रखना है, आपको खुद को पता होना चाहिए। देखो टोंक के ऊपर तो क्या पड़ता है, जयपुर, नीचे क्या पड़ जाती है, बूंदी। तो बस विशेषता में ये याद रखना है, यह जयपुर व, यह जयपुर व, जयपुर व बूंदी की मिश्रित चित्रकला शैली है। जयपुर व बूंदी की, बूंदी की मिश्रित चित्रकला शैली है, मिश्रित चित्रकला शैली है, मिश्रित चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली है, शैली है। बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ये हमने अभी जो बात किया है वो हमने उनियारा चित्रकला शैली पढ़ ली, मतलब एक ढूंढाड़ स्कूल पढ़ ली। आप सोचो 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किताब राजपूत पेंटिंग्स के अंदर राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा था, इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था। एक थी मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल की उप शैलियां कौन सी थी, ऊंचा देना, उदयपुर, चावंड, देवगढ़, नाथ द्वारा, ऊंचा देना। फिर जोधपुर स्कूल की बात करूं
मारवाड़ स्कूल की बात करूं तो इसमें कौन सी थी, तो आप जानते हो जो भी कीजिए अन्ना मारवाड़ में ही कीजिए, तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर और नागौर, ये किसकी उप सहेलियां थी, तो मारवाड़ स्कूल की। फिर हमने देखा है ढूंढाड़ स्कूल, तो आपने कहा किसी चीज के ढूंढने के लिए उसको मिली नहीं, तो आपने कहा आज आऊं, तो आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, ये 4 चित्रकला शैलियां किसकी उप सहेलियां हो जाएगी, ढूंढाड़ स्कूल की। अब क्या बची हुई है आपके, एक स्कूल बची हुई है, तो वो कौन सी है, हाड़ौती स्कूल, जिसमें कोटा, बूंदी, एक झालावाड़ भी बता सकते हो, तो वो हाड़ौती स्कूल है। उसकी हम अब एक बार ये दीपावली की छुट्टियां हो जाए, 2-3 दिन की छुट्टियां रहेगी, तो आप इंतजार मत करना वीडियो का, 2-4 दिनों के बाद में जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपको सूचना दे देंगे। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे 2-4 दिन के बाद। आप सभी उज्जवल क्लासेज के यूट्यूब चैनल को देखने वाले परम मित्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।